आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो ट्रांजैक्शन आपको ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा ऑनलाइन ही करना है। यदि आप ऑफलाइन करते हैं और पकड़ाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इनकम टैक्स के द्वारा 100% पेनल्टी आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग विस्तार से पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं कि कौन ऐसे 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रख के ही पैसा का लेन देन करना चाहिए या फिर पैसा स्थानांतरित करना चाहिए। सबसे पहला है कि जब भी आप कोई व्यक्ति को कैश में पेमेंट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी को उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, चाहे आप ब्याज लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं या फिर हेल्प के पर्पज़ से दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कैश में आपको सिर्फ 20,000 रुपया ही देना है। इससे ज़्यादा आप कैश में लेन देन नहीं कर सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा कैश में लेन देन करने का आवश्यकता आ गया है तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन का रास्ता चूज कर लेना है, क्योंकि यदि आप 20,000 से ज़्यादा का लेन देन कैश में करते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पकड़ लेता है तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप 50,000 रुपया किसी को पैंचा के रूप में दे रहे हैं, कोई हेल्प के पर्पज़ से दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो 50,000 रुपया जो है वो टोटल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके चले जाएगा। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सब ट्रांजैक्शन पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए आप किसी को ऑनलाइन भी पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं, चाहे वो आप कर्ज दे रहे हैं या फिर हेल्प के पर्पज़ से किसी को किए हैं, तो वो जो आपको रीपेमेंट देगा वो रीपेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही रिसीव करना है। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब भी 20,000 से ज़्यादा का लेन देन करना हो तो आपको ऑनलाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि आप कुछ परचेज कर रहे हैं, ठीक है, यदि आपको कुछ खरीदने का आवश्यकता है, ठीक है, और आप अपना ज़रूरत का कोई भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे भी स्थिति में ये जो ट्रांजैक्शन है इसको 20,000 या इससे कम ही रखना है। यदि 20,000 से ज़्यादा का आप कुछ खरीदने गए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ऑनलाइन परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक ही दिन में यदि आप कोई चीज़ सेल करते हैं, कुछ बेचते हैं, तो एक दिन में आपको एक ही व्यक्ति से 2 लाख से ज़्यादा रुपया नहीं रिसीव करना है। मतलब सेम आदमी से आप 2 लाख से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यदि आप इससे ज़्यादा का रिसीव करते हैं आप उसे ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ इसका कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करने गए हैं तो वो 2 लाख से ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार यदि आप पोस्ट ऑफिस में जमा करने जा रहे हैं तो यहाँ भी 2 लाख से ज़्यादा का लेन देन कैश के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि कोई आप कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ भी ये इसको एक्सेप्शन माना गया है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई छोटा मोटा आप बिजनेस कर रहे हैं या कुछ ना कुछ तो काम करते ही होंगे, कुछ ना कुछ तो आप वर्क करते होंगे, उसी काम से संबंधित, मान लीजिए कोई किसान है तो किसान से संबंधित यदि वो कुछ खरीद रहा है, कोई कृषि यंत्र खरीद रहा है या फिर कोई वाहन खरीद रहा है, तो ऐसे स्थिति में जब भी वो अपना मतलब रोजगार से संबंधित कोई सामान खरीद रहा है तो ऐसी स्थिति में उसको सिर्फ 10,000 रुपया ही कैश में मतलब पे करना चाहिए कुछ खरीदने के एवज में। ठीक है, यदि इससे ज़्यादा कीमत का 10,000 से ज़्यादा कीमत का कोई चीज़ खरीद रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं खरीदना चाहिए। अब मान लीजिए यदि वो ऑनलाइन नहीं खरीदता है, ऑफलाइन ही खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में उसको इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप कहीं किसी को डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, यदि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं या फिर कोई ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप 2,000 रुपया ही कैश में डोनेशन दे सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा का डोनेशन करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80D है उसमें आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको हम 5 पॉइंट बताए, ये 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप ये 5 पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हैं, ऐसे स्थिति में आपको कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स का नोटिस आने में कोई खास परेशानी नहीं होता है। आपको जो है इनकम ऑफ सोर्स बताना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप इतना पैसा आखिर कैश में लेन देन करें तो कितना बड़ा आपका बिजनेस है। ये सभी चीज़ का जो है आपको स्पष्टीकरण देना होता है और ज़्यादा कोई चीज़ झंझट नहीं है। अब मान लीजिए यदि आप स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में अप टू 400% यानी कि 400% जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है।